दोस्तों, आज आइए हम लोग पढ़ते हैं वेटलैंड। भारत में दो वेटलैंड है जिनको रामसर साइट में घोषित किया गया है। देखिए, टू मोर वेटलैंड है, इंडियन भारतीय वेटलैंड। वेटलैंड में होता है ए, नम भूमि जिसे कहते हैं, नम भूमि जहाँ दलदली भूमि होती है उसको वेटलैंड कर दिया। एडिट मतलब जोड़ा गया है। कहाँ पे? रामसर लिस्ट, जो रामसर लिस्ट है उसमें। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो भारत की दो साइट कौन कौन है इसके बारे में आइए हम लोग तो थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो इंडिया, देखिए इंडिया जो है सेलिब्रेटेड मतलब मनाया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। मतलब भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेटेड मीन्स होता है मनाना, मनाया विथ द एडिशन आप एडिशन, देखिए एडिशन ऑफ नंगी सेंचुरी एंड द नकटी बर्ड सेंचुरी इन बिहार टू ग्लोबल लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेटलैंड। देखिए यहाँ पे विथ एडिशन दिया है नग्गी बर्ड सेंचुरी। बर्ड मतलब होता है पक्षी, सेंचुरी मीन्स होता है अभ्यारण्य। एंड द नकटी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी है नकटी वन्य पक्षी अभ्यारण्य, इनको बिहार में क्या किया गया है? इनको ग्लोबल लिस्ट में महत्वपूर्ण रामसर साइट है, मतलब नम भूमि है, महत्वपूर्ण नम भूमि के रूप में इसको शामिल किया गया है। फिर आइए देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। these newly designed Ramsar site are man-made रिजर्वायर। ये रिजर्वायर जो होता है, जो झील तालाब होते हैं उसको, जो जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं? रिजर्वायर कहते हैं। जो ये न्यूली जो डिजाइनेड मतलब इसको बनाया गया था रामसर साइट को, ये रामसर साइट है, स्थल है, इसको आदमियों ने बनाया था, मैन मेड। ये मैन मेड रिजर्वायर है। ये लोकेटेड कहाँ पे स्थित है? ये इन द झज्जा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। यानी बिहार के जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है उसमें झज्जा फॉरेस्ट रेंज है, वहीं पे क्या होता है? ये दोनों रामसर साइट स्थित है। देयर कैचमेंट फीचर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट सराउंडेड बाय हिल्स। मतलब ये कह रहे हैं जो कैचमेंट वहाँ पे, उनका कैचमेंट मीन्स होता है जो एरिया होती है जहाँ पे पानी उनी आता है, उसकी विशेषता है, फीचर विशेषता है कि वहाँ पे क्या है? शुष्क पर्ण, ड्राई मीन्स होता है शुष्क, डिसिडियस मीन्स होता है पर्णपाती, फॉरेस्ट मैंने वन। ये उसकी मतलब वहाँ की विशेषता है कि शुष्क पर्णपाती वन जो है। और ये पर्णपाती वन किससे घिरे हैं? सराउंडेड बाय द हिल, पहाड़ी द्वारा ये घिरे हुए हैं। पहाड़ी द्वारा घिरे हुए हैं। वो ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 मतलब 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर हैप्पी टू, देखिए मतलब खुश हो गए, शेयर कि दैट इंडिया हैज टेकन, मतलब इंडिया हैज टेकन ले लिया है, वन मोर स्टेप मतलब एक और कदम, टुवार्ड्स द प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड द इंक्रीजिंग ड्राट ड्राट रिजिलियंट डाट रिजिलियंट बाय एडिंग टू मोर वेटलैंड। मतलब इंडिया हैज एक अलग मतलब एक टेप हाई टेकन वन मोर स्टेप टुवर्ड्स, मतलब प्रिवेंटिंग मतलब तो रक्षा करना, डिजर्टिफिकेशन मतलब रोकने के लिए जो मरुस्थलीकरण होता है। डिजर्टिफिकेशन मीन होता है मरुस्थलीकरण। उस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक इंडिया ने एक कदम उठाया है। और इंक्रीजिंग, और जो ड्राट बढ़ रहा है, जो सूखा बढ़ रहा है, उसको रिजिलियंस के लिए भी क्या होता है? इंडिया ने एक कदम उठाया है। ये कदम क्यों, कैसे उठाया है? बाय एडिंग मतलब टू मोर वेटलैंड साइट है, उसको मतलब जोड़कर, इसे टू मोर वेटलैंड साइट है लैंड, जिसे नगी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी इन बिहार टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। मतलब रामसर साइट में इन दोनों को जोड़कर उठाया है। और आगे देखते हैं क्या होता है ये। this takes the number of Ramsar site in the country 80 to 20, covering to the total area of
30,000, 30 लाख, 13 लाख 32,748 मतलब ये कह रहा है इसकी वजह से ये टैक्स इसकी संख्या कितनी हो जाती है साइट के हमारे देश में कंट्री में कितना 82 हो जाती है। और ये 82 जो होती है रामसर साइट की संख्या, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाता है कि 13,32,746 इतना हेक्टेयर। द मो रिफ्लेक्ट कंटिन्यू कंटिन्यू टू ए कमिटमेंट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। जो नरेंद्र मोदी का जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है इन्वायरमेंट को रक्षा करने के लिए, उसकी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रिफ्लेक्ट करता है मतलब उन्हीं के विचार को। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र भाई यादव पोस्टेड ऑन यक्स पर इन्वायरमेंट पोस्टेड किया था। फिर आइए देखते हैं कि ही सेड द 2 बर्ड सेंचुरी मतलब दोनों बर्ड सेंचुरी है कवरिंग टोटल एरिया ऑफ इतना हेक्टेयर आर रिजर्वायर इन दैट स्टोर वाटर। मतलब ये जो होती है रिजर्वायर करती है, जो जो जलीय क्षेत्र है उसको रिजर्वायर कहते हैं। और क्षेत्रफल कितना है, इतना हेक्टेयर क्या करती है, ये कवर करती है टोटल स्टोर वाटर करती है। आइए थोड़ा इसको जी देखिए, ये लिखा गया है, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये न्यू साइट है दिज न्यू साइट डिजाइनेट रामसर साइट। ये मैन मेड डिजायर है, लोकेटेड कहाँ, झज्जा फॉरेस्ट रेंज, जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। कैचमेंट फीचर बाय द डिसिडियस फॉरेस्ट सराउंडेड बाय हिल। ये इसके द्वारा फीचर किया गया है। आइए और थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा इसको। रेनी सीजन, ये क्या रेनी सीजन है, एंड सस्टेन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन और फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ लोकल। मतलब यहाँ पे कृषि और जो हाउस होल्ड जो घरेलू काम होते हैं उनको बहुत ही अच्छा से काम यहाँ पे किया जाता है। मतलब ड्राइंग यहाँ पे जो सूखा सीजन होता है उसमें काम किया जाता है। बोथ साइड आर हेवेंस, बोथ साइड का हेवन है, स्वर्ग है। फॉर नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स होता है प्रवासी पक्षी कहते हैं जिसे माइग्रेटरी बर्ड माने होते हैं। प्लेइंग ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग द रीजन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लेइंग ये वाइटल रोल्स मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सपोर्टिंग द रीजन इकोलॉजिकल बैलेंस में। आई कांग्रेचुलेट पीपुल ऑफ बिहार फॉर दिस फीट। यादव ने कहा कि मैं इसके लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस फीट के लिए। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, आगे कहा कि जो नकटी सेंचुरी है वहाँ जे प्राइमरली डेवलप्ड फॉर इरिगेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नकटी डैम। मतलब नकटी बर्ड सेंचुरी इसको शुरू में प्राइमरली मतलब प्रारंभिक रूप से विकसित किया गया था, किसके लिए, इरिगेशन के लिए विकसित किया गया था। किससे होकर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नकटी डैम को बनाया गया था। इसके लिए नकटी डैम बनाकर क्या यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था के लिए इसको विकसित किया गया था। सिंस द डैम्स कंप्लीटेड, जब डैम पूरा हो गया था तब से क्या हुआ, जब डैम पूरा हो गया था तो वेटलैंड एंड इट्स सराउंडिंग एरिया हैव प्रोवाइडेड हैबिटेट। देखिए हैबिटेट मीन्स होता है आवास, ओवर 152 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड्स mammals, fish, aquatic plants, reptiles and amphibian among them are globally threatened। जैसे ये वेटलैंड है, नम भूमि है, इसके चारों ओर एरिया जो होती है प्रोवाइड करती है, ये एरिया है प्रोवाइड करती है एक हैबिटेट को, एक आवास के, कितने, फार ओवर मतलब 150 से ऊपर प्रजातियों की, किसकी, कौन सी प्रजाति, पक्षी की जो प्रजाति है। ममल्स मतलब होता है स्तनी की जो प्रजाति है, मछली की प्रजाति है, जलीय प्रजाति है, पौधे होते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं,
और एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियन मतलब होता है दोनों में जाकर जो उभयचर जो होते हैं उसको एम्फीबियन कहते हैं। इमंग देम, और उसमें से क्या है, कुछ जो होते हैं ग्लोबली क्या है, खतरे में है, थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, खुद कुछ स्पीसीज जो खतरे में है, जिसमें से कौन कौन है, and endangered in Indian elephant and vulnerable native catfish, जिसे कहते हैं वलागो अट्टू कहते हैं। इसमें जो खतरे में पड़े हैं, जिनके लाइव खतरे में इंडेंजर्ड में है, उसमें इंडियन एलिफेंट है, और एक वल्नरेबल नेटिव, नेटिव मंस होता है जो यहाँ के जो प्रजाति, जो मूल प्रजाति होती है उसको नेटिव कहते हैं। वल्नरेबल मतलब होता है सुभेद होता है, सुभेद मतलब जिसको आसानी से क्या होता है, शोषित किया जाता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है, आसानी से उसको हानि पहुंचाई जा सकती है, उसको वल्नरेबल कहते हैं। एक काइट फिश है, डिजाइंड एट द, देखिए डिजाइंड डिजाइंड एज द बर्ड सेंचुरी इन 1984, और 1984 में इस बर्ड सेंचुरी को मतलब पक्षी अभ्यारण्य जो होता है इसका निर्माण कर बनाया गया था। नकटी होस्ट सेवरल माइग्रेटरी स्पीसीज, जो नकटी, नकटी जो होता है होस्ट मतलब होता है यहाँ पे जो घर की तरह रखते हैं, भूमिका निभाते हैं, मतलब उसको होस्ट करता है। यहाँ पे होस्ट मतलब जो निवास स्थान होते हैं, होस्ट मतलब सेवरल मतलब अनेक जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जिसमें ड्यूरिंग किसके समय, जो विंटर मंथ आता है, जो ठंडी का मौसम आता है, उसी में विथ ओवर द 20,000 कांग्रेगेशन इंक्लूडिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग। देखिए इस कांग्रेगेशन मतलब होता है इकट्ठा होते हैं जब एक जगह से, उसको कांग्रेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 20,000 से अधिक पक्षियाँ जो होती हैं इकट्ठा होती हैं किस महीने में, विंटर के महीने में, और उसमें से क्या होता है, एक तरह से लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड होता है ये, लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड।